पूरे देश में बवाल मचा हुआ है यूसीसी को लेकर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिकता संविदा को लेकर। मुसलमानों का कहना है कि ये समान नागरिकता संविदा नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये हिंदू सिविल कोड है। कई मुस्लिम नेताओं का कहना है कि सरकार ने यूसीसी का मुद्दा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उठाया है। लेकिन क्या समान नागरिकता संहिता का असर सिर्फ मुसलमानों पर ही पड़ेगा? आइए इस बात को जानते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या। भारत में भी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून है। यूसीसी आने के बाद भारत में किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह किए बगैर सब पर इकलौता कानून लागू होता है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान कानून, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या क्षेत्र से हो। इससे देश के सभी नागरिक समान रूप से प्रभावित होंगे। शादी विवाह से लेकर तलाक, संपत्ति बंटवारे और बच्चा गोद लेने तक देश के सभी नागरिकों के लिए नियम कानून एक समान होंगे। संविधान में भी समान कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में समान नागरिक कानून का जिक्र करते हुए कहा गया था कि अपराधों, सबूतों जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। हालांकि इसमें पर्सनल कानून से छेड़छाड़ की बात शामिल नहीं थी। देश की आजादी के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आईपीसी, सीआरपीसी, संपत्ति हस्तांतरण कानून, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि व्यवहारिक रूप से देश में समान नागरिक संहिता लागू है। अब बात करें संविधान की तो नीति निदेशक यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल तत्वों में शामिल अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बहरहाल स्थिति यह है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता तो है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं। थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी से जुड़े लोकनीति के जानकार अविनाश चंद्र कहते हैं कि समान नागरिक संहिता का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में एक रूपता लाना है। फिलहाल देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदुओं के लिए अलग एक्ट, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। अविनाश कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून होगा जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये सबके लिए समान होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। इसके तहत हर धर्म के कानूनों में सुधार और एकरूपता लाने पर काम होगा। यूसीसी लागू हुआ तो क्या असर होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हिंदुओं, बौद्ध, जैन और अन्य समेत मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के सभी तरह के पर्सनल कानून निरस्त हो जाएंगे। अगर यूसीसी लागू होता है तो देश भर में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक जैसे नियम कानून होंगे। यूसीसी लागू होने से शादी की उम्र एक समान होगी। 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पंजीकरण के बिना शादी मान्य नहीं होगी। शादी का पंजीकरण नहीं कराने वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं या सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी भी धर्म के व्यक्ति को पत्नी के रहते एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लग जाएगी। तलाक के लिए भी पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराधिकारी के मामले में माता पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर हक मिलेगा। वही बच्चा गोद लेने के मामले में भी सभी के लिए समान कानून लागू होंगे। क्यों हो रहा है यूसीसी का विरोध? समान नागरिक संहिता के विरोध का इतिहास पुराना है। भारती के अनुसार जून 1948 में जब संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताया था कि हिंदू समाज में भी कई छोटे अल्पसंख्यक समूह है, उनकी तरक्की के लिए पर्सनल लॉ में बदलाव जरूरी है, तब इसका विरोध हुआ था। तब सरदार पटेल, M.A. अयंकर, मदन मोहन मालवीय, पट्टाभी सिद्धारमैया और कैलाश नाथ काटजू जैसे नेताओं ने हिंदू पर्सनल कानूनों में सुधार का विरोध किया था। 1949 में भी हिंदू कोड बिल पर जब बहस हुई थी तो 28 में से 23 वक्ताओं ने इसका विरोध किया था। सितंबर 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा कोई बिल पास हुआ तो वो अपना वीटो लगाएंगे। बाद में जवाहरलाल नेहरू कोड को 3 अलग अलग एक्ट में बांटते हुए प्रावधानों को लचीला कर दिया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूसीसी पर सबसे ज्यादा आपत्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लग रही है। इसका विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। बोर्ड की आपत्ति, अगर सबके लिए समान कानून लागू कर दिया गया तो ये उनके अधिकारों का हनन होगा। फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुसलमानों को 4 शादियां करने का अधिकार है। यूसीसी लागू होने के बाद नहीं रहेगा। उन्हें अपनी बीवी को तलाक देने के लिए कानून का पालन करना होगा। वे अपनी शरीयत के हिसाब जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें कॉमन सिविल कानून का पालन करना होगा। दोस्तों, आशा करते हैं आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।